हेलो बच्चा लोग, हम आ चुके हैं बोर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र का निगमन, यानी द फॉर्मूला फॉर अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हम पहले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी है और यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेना है। इसके बाद में आपको एक यहाँ वस्तु से एक किरण निकालनी है जो कि इस ए बिंदु से होकर के निकल जाएगी और यहीं से एक किरण आएगी आई और एक किरण हमारी सीधी जाएगी जो कि वक्रता त्रिज्या से होके जाएगी। जो यहाँ पे वस्तु है यहाँ से कोण बनेगा अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा, और पूरा ये जो कोण आपको नजर आ रहा है जो ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बीटा हो जाएगा और सी यहाँ पे हमारा गामा हो जाएगा। इन तीनों ट्रायंगल को अलग अलग करके मैंने दिखाया है। तो पहला हमारा क्या है, ये ओ वाला है जो सी से होके खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये ट्रायंगल, और तीसरा ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से निकालेंगे सबकी दूरियां। अब आपको पता है यहाँ पे ए और बी एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर है जिसकी हाइट h मान लेंगे, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दिया होता है, और यहाँ पे भी हमें दो ही साइड हैं, एक हमें क्या दी है ऊंचाई और एक हमें क्या दिया है आधार। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा बराबर p बाई बी, जिसकी हेल्प से हम tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस u, इमेज से पोल की डिस्टेंस v, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दूरी भी पता है और हाइट भी पता है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया tan अल्फा बराबर माइनस एच बाई यू, tan बीटा बराबर माइनस एच बाई वी, tan गामा बराबर माइनस एच बाई आर। अब जब अल्पतम कोण की मांग की बात करते हैं तो हम tan थीटा को सिंपली थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। इसमें हम लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OAC, फ्रॉम ट्रायंगल OAC। जब ट्रायंगल OAC ले रहे हैं तो पहले इसका मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा C हो जाएगा, यहाँ से हमारी एक लाइन गई है जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा O से गई है, ठीक है। तो यहाँ पे C के बाहर जो कोण बन रहा है वो हमारा गामा बन रहा है, और वहीं अगर हम देखें तो O पे हमारा कोण बन रहा है अल्फा, और इस पूरे कोण का मान है I। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, OAC। तो ये हमने बना लिया। अब आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो हमेशा इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से गामा बराबर हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस आई, और अब आई का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। वहीं हम लेंगे ट्राइंगल हमारा कौन सा, IAC। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल IAC। तो मैं बना के आपको दिखाता हूँ IAC। तो हमारा कुछ ऐसा फिगर बनेगा। पहले ये बेस हो गया, ये हमारी C की लाइन हो गई और ये यहाँ आ गया। तो ये हमारा I है, ये हमारा C है और ये हमारा A है। I पे कोण बन रहा है हमारा बीटा, यहाँ पे हमारा कोण बन रहा है गामा, और यहाँ पे कोण बन रहा है R। अब आपको पता ही है कि जो बाहर का कोण है वो अंदर के कोण के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, गामा बराबर बीटा प्लस R। तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या हमारे पास, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, स्नेल के नियम का प्रयोग करना है। किसका यूज करेंगे यहाँ, स्नेल के नियम का। स्नेल का नियम क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है, जिसको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियो आपको पड़ी है, देख लीजिए। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ये हमारा क्या होता है, ये स्नेल का नियम होता है। साइन I अपॉन साइन R
इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पहले ही पता है मिनिमम की बात करेंगे अल्पतम के लिए, तो यहाँ पे साइन को क्या लिख देंगे, आई खाली लिख देंगे। साइन थीटा बराबर थीटा, और तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइन आई हो गया आई, और यहाँ पे आर बराबर N2 बाई N1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, N1 आई बराबर N2 आर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास में इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान जो है इसमें रखेंगे। समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर तो जब हम मान रखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ब्रैकेट आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, गामा माइनस अल्फा, इस यहाँ पे हो गया इक्वल्स टू N2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गामा माइनस बीटा। ये हमने वैल्यू रख दी। अब हमें पता है तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब यहाँ पे हमें नजर क्या आ रहा है, गामा गामा तो एक तरफ कर लेंगे, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा, ये कॉमन ले लेंगे गामा को, तो N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। अब हमें पता है कि गामा बराबर हमने पीछे क्या निकाला था, माइनस एच बाई आर निकाला था, बीटा बराबर हमने माइनस एच बाई वी निकाला था, और वहीं पे अल्फा की बात करें तो माइनस एच बाई यू निकाला था। हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस एच बाई आर ब्रैकेट N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एच बाई यू N2 माइनस एच बाई, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बीटा है, तो बीटा में यहाँ पे हमारे पास v हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या अल्फा है, तो यहाँ पे हमारे पास u हो जाएगा। अब हमें नजर आ रहा है कि h तीनों में कॉमन है, तो जब हमने इसको काट दिया तो यहाँ से हमारे पास आया 1 बाई आर ब्रैकेट N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u। यही हमारा जो है सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को करना है, सिंपल सी डेरिवेशन है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।